साइकोलॉजी के अनुसार हमारी फीलिंग्स हमारे बात करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे बात करने का तरीका हमारी फीलिंग्स को प्रभावित करता है। और साइकोलॉजी कहता है कि जिस इंसान को आप जितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने की ट्राई करेंगे, वो इंसान उतना ही ज़्यादा आपकी सोच के खिलाफ और ज़्यादा गलत काम करेगा, फिर भले ही आपने उसके अच्छे के लिए ही क्यों ना उसे कंट्रोल किया हो। और साइकोलॉजी कहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और एक बदसूरत इंसान भी लोगों को उसके कॉन्फिडेंस की वजह से खूबसूरत नजर आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़की अचानक कुछ दिनों से खामोश हो गई है, तो इसका मतलब उसके साथ उसकी उम्मीद के खिलाफ किसी ने जरूर उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। और आजकल लोग पहले ही रिश्ते को बंधन और कस्मों में बांध देते हैं और फिर उससे प्यार की उम्मीद भी करते हैं, जबकि बंधन का मतलब ही जबरदस्ती होता है। और मैंने माँ और बेटे को कभी भी कस्में खाते हुए नहीं देखा कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे की परवाह करेंगे। और एक स्टडी बताती है कि होठों की चमड़ी सिर्फ 3-4 परतों से मिलकर बनी होती है और उसी वजह से हमारे होठों का रंग लाल और गुलाबी दिखने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि बातचीत के दौरान अगर आप सामने वाले से फुसफुसाकर बात करने लगेंगे, तो सामने वाला भी आपसे फुसफुसाकर बात करने लगता है। और रात में सोते वक्त कई बार हमारी आंखें अपने आप खुलती और बंद होती रहती है। ये तभी होता है जब हम किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान होकर सोते हैं। और अगर आप ये सोचकर पढ़ने बैठोगे कि मुझे कम से कम 3 घंटे पढ़ना है, और जब आप पढ़कर उठो उस वक्त आपको पता चले कि आपने 5 घंटा पढ़ाई की है, तब आप समझ जाना कि अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप 15 मिनट तक लगातार सोचते हैं या चिंता करते हैं या तनाव में रहते हैं, तो आपकी एनर्जी उतनी खत्म होगी जितने की 1 घंटे तक लगातार मजदूरी करने से खत्म होती है। और अगर आप अपने अवचेतन मन में ये बात डाल देते हैं कि आपको बस 3 घंटे के बाद नींद से उठना है, तो साइकोलॉजी कहती है कि भले ही आप 2 दिन से सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप आराम से नींद से उठ जाएंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपके सामने वाला इंसान लगातार बातें किए जा रहा है और आपको बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा, तो आप धीरे से पेन या चाबी नीचे गिरा दीजिए और उसे नीचे से उठाते हुए अपनी बात को शुरू कर दीजिए। साइकोलॉजी कहता है कि बिजी रहने वाले लोगों को खाली हाथ रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, और बिजी रहने वाले मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि खाली दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं। इसीलिए अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। और अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज और गुस्सा हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में प्यार की कमी है। साइकोलॉजी कहता है कि लड़कों में लड़कियों के मुकाबले ज्यादा ईगो होता है। इनकी नजर से एक बार कोई उतर गया, फिर ये पूरी जिंदगी उस इंसान पर भरोसा नहीं करते। और सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करें, अपने लिए जिए, ना कि दूसरों के लिए। और आपको कोई भी इंसान इतना ज्यादा कभी खुश नहीं कर सकता जितना कि आप खुद अपने आप को खुश कर सकते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार रात को सोते वक्त जिस इंसान की वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं, वही इंसान आपके सुख या आपके सबसे बड़े दुख का कारण भी होता है। और किसी को खुश देखकर अगर आप खुश होते हैं, तो यकीन मानो आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। और किसी के दिल को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप उस टॉपिक पर बात करिए जिसमें कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट रखता हो। और आज के टाइम पे ये दुनिया आपको इन 4 चीजों से जज करती है कि आप क्या करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप किस तरह से बोलते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अकेले खुश नहीं हैं, तो किसी और के साथ भी आप खुश नहीं रह सकते। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखिए। और एक स्टडी के अनुसार पूरे दिन में लगभग 75% टाइम हमारा माइंड पुरानी चीजों या पुरानी घटनाओं को याद कर रहा होता है, या किसी आने वाली घटना या सक्सेस की उम्मीद कर रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जिसको भी आप प्यार करते हो, उसको कभी भी पूरी तरह से ये मत बताना कि आप उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि सामने वाले पर्सन को जिस दिन ये समझ में आ गया कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो उस दिन से वो इंसान आपको सीरियस लेना छोड़ देगा। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान अंदर से टूटने पर भी आपसे कंप्लेंट ना करे, तो यकीन मानो उस इंसान से ज्यादा आपको कोई और प्यार कर ही नहीं सकता।
और साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई अकेला रहता है तब आपको याद कर रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो बिजी रहता है या फिर किसी और के साथ एंजॉय कर रहा होता है फिर भी अगर वो पर्सन आपको याद कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी पर्सन से बहुत दिनों से अगर आप मजाक सह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पर्सन आपका हमेशा मजाक बनाता रहेगा, इसीलिए उसे क्लियर मना कर दो। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा है तो लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है और दूसरों की सुनने के बजाय अपने दिल और अपने मन की बातों पर चलने का साहस करें, क्योंकि यही है जिन्हें पता है कि आप असल में क्या बनना चाहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दर्द किसी भी इंसान को पूरी तरह से बदल देता है, दूसरों पर ट्रस्ट खत्म करवा देता है, फालतू के लोगों को जिंदगी से बाहर करवा देता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपको या आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है तो सामान्य तौर पर यह 70% तक सच होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी पावर होती है जो हमारी लाइफ में चल रही गलत एक्टिविटीज की पहचान कर लेती है। और साइकोलॉजी के अनुसार आप कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते, आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, अपने आप को बदलने में टाइम लगाना चाहिए। अगर आप खुद को बदल देते हैं तो लोगों की सोच अपने आप बदल जाएगी। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप 1 महीना या 1 साल खुद के बारे में या दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हो तो आपका जीवन दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी बदलने लगेगा। और साइकोलॉजी के अनुसार आपके दुख को सुनने में किसी भी इंसान को लगभग कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए हर किसी के सामने अपना दुख मत बताया करो, बल्कि खुद की प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करने की ट्राई करो। और साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में ज्यादा रोमांटिक होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि सोकर उठने के बाद पड़ी हुई चीजें ज्यादा आसानी से याद हो जाती। और अगर कोई व्यक्ति आपको कोई नई चीज या नया काम सिखाता है तो आपको उस इंसान की तारीफ जरूर करनी चाहिए, ऐसा करके आप उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई डिप्रेशन में होता है तो कई बार उनको कुछ खास रंगों को पहचानने में समस्या होने लगती है। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, इससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं तो आप में डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो काम आप किसी दूसरे इंसान की वजह से नहीं कर पाते हैं तो फिर उनसे आप बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है तो अपनी कोई भी बात सामने वाले से मत छुपाओ, बल्कि अपने बारे में उन्हें सब कुछ खुलकर बता दो, ताकि बाद में आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप उल्टा लेट कर सोते हैं, मतलब पेट के बल सोते हैं, तो आपको सपने ज्यादा आने की संभावना है। और साइकोलॉजी कहता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो हम ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा खुश होते हैं सिर्फ उस काम के बारे में सोचकर। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि हम कुछ ही टाइम में ये समझ जाते हैं कि हम जिस व्यक्ति के साथ है वो हमारे लिए सही है या नहीं, पर कभी कभी हम इन्हें इग्नोर कर देते और इसी वजह से हम लास्ट में धोखा खा जाते। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी से बात करते हैं और बोलते कम है और उनकी बातों को बीच में नहीं काटते तो वो आपको एक अच्छा और समझदार इंसान समझते हैं। और साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं तो किसी की बुराई न करें और न ही किसी का मजाक बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग खुद चाहे जैसे भी हो पर आपको वो गलत भावना से देखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग मजाकिया टाइप के होते हैं तो लोग उनकी तरफ ज्यादा और जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक स्टडी के अनुसार जब हमें नींद आती है और हम उसे कंट्रोल करके कोई काम करते हैं तो अक्सर हम उस काम को खराब कर देते हैं। और जो लोग कम सोते हैं उनमें ज्यादा सोने वालों के मुकाबले जुकाम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता तो आप ना चाहते हुए भी उनसे दूर होने लगते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि आपका सेल्फी लेने का तरीका ये बताता है कि आप अपने प्रति कितने खुले विचारों के हैं और खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसानी दिमाग ईमानदारी से ज्यादा दिखावे पर ज्यादा भरोसा करता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।